नमस्कार दोस्तों, ये मदानी के लिए कोयले बना के तैयार कर दिए हैं। अब आपको रिवाइंड करके दिखाएंगे। लगता है आपने पहले 1 नंबर पार्ट वीडियो को पूरा देख लिया है। नहीं देखा तो आप चैनल में जाकर उस वीडियो को पूरा देख लें, तभी ये वीडियो पूरा समझ में आएगा और पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलेगा आपको। तो अब मैंने एक कोयल डाल दी है, अब दूसरी कोयल डालता हूँ रनिंग की। दूसरी कोयल का कनेक्शन देखते हैं, दिखाता हूँ। देखो, 1 से 3 में होना चाहिए। एक तो ये गणना है जिससे इस जो पहली कोयल से वायर निकला एक, और दूसरा ये दूसरी कोयल का, और तीसरे में ये वायर जाना चाहिए जो पहली कोयल से वायर निकला है। तो इन कोयल के पास एक स्लॉट छोड़ना है ये, और दूसरे में डालना है, और बीच में 2 स्लॉट छोड़ना है। ये दूसरी कोयल, ये ऐसे एक स्लॉट छोड़ना है और दूसरे में डाल। इसका कनेक्शन एंड वाला इसके एंड में आना, यहाँ स्टार्ट वाला बाहर निकल जाएगा 1 से 3 में। अब इसके ऊपर पेपर डाल देते हैं। पीछे से ये कोयल थोड़ी बांधी हुई है और ऐसे। अब इसको इधर मोड़ना है, ऐसे ऐसे मोड़ के और अंदर की तरफ डालना है। तो ये एंड वाली को एंड की तरफ डाली थी, यहाँ पे इसको अंदर डालना है। और जो आगे सिरा है वो खाली स्लॉट छोड़ा था ने, फर्स्ट कोयल के बाद में इसमें डालना है। इस प्रकार से ये कोयल एक बार घूम गई। बताया गया था कि एक में 2 से 6 में 2 बार घूमेगी, तो एक बार घूम गई, एक बार और घूमेगी। अब पीछे वायर को ये बच्चा एक बार और घूमेगी। इसको पहले मोड़ा था सेम तरीके से पूरा मोड़ना है, ऐसे। पूरा मोड़ देना है और अंदर डालना है। फिर ये कोयल के ऊपर और डालेगा। ये डल चुका है इसके ऊपर, और अब आगे वाली कोयल है उसके ऊपर ये डलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। इसमें वीडियो को बीच में रोके नहीं, एंड तक पूरा देखे, तब समझ में आएगा। ये देखो, ये दूसरी कोयली जल के पूरी हो गई है। अब ये कनेक्शन एंड में ये देखो, ये आगे सिरा आगे वाला मेन एंड में कनेक्शन निकला, तो 1 2 तीसरे में इसके एंड में जोड़ा। अब ये कनेक्शन स्टार्ट में है, तो इस कोयल की स्टार्ट में जोड़ेगा, पहले पॉइंट पे। जैसे आपको अगली कोयल डाल के दे, तो ये कनेक्शन है ना। पहले स्टार्टर को पूरा मोड़ लेते हैं, साइड में घुमा दिया है। अब ये स्टार्ट से रहा है, तो इस कोयल में स्टार्ट में ही डालेंगे।
एक स्लॉट को छोड़ना है, पहले छोड़ा है, और ये स्टार्ट का है, स्टार्ट में। इस तरह से पूरी कोयल आपको डाल देनी है चारों। अब इसके ऊपर डॉक्टर टैप लगाएंगे, तो ये टैप आती है, तो पूरे के ऊपर हम डॉक्टर टैप लगाएंगे। ऐसे पूरे स्लेटों पर डॉक्टर टैप लगानी है दोनों तरफ। दोनों तरफ ये पूरी टैप लगा दी है पूरी कोयला पर, दोनों तरफ। अब आपको रनिंग का डाटा दिखाए, ये रनिंग के डाटा है। 30 नंबर वायर है कॉपर, 1 से 4 में 1 राउंड है, 2 से 6 में 2 राउंड है। 145 टन है और कोयल की लंबाई है 55 सेंटीमीटर। और अब स्टार्टिंग के डाटा दिखाता हूँ। स्टार्टिंग कोयल 30 नंबर वायर है कॉपर, राउंड सेम है दोनों के, और 125 टन है, 54 सेंटीमीटर कोयल लंबाई है। अब आपको इसमें स्टार्टिंग कोयल डाल के दिखाते हैं हम। स्टार्टिंग कोयल डालने के लिए आपको पहले इन कनेक्शनों का ध्यान रखते हुए इसके बीच में डालनी है। एक तो इसमें लेना है जो एक राउंड डला है रनिंग कोयल का उसमें, और दूसरी कोयल में एक राउंड डला है, उन दोनों में स्टार्टिंग कोयल डलेगी। तो अब स्टार्टिंग कोयल बना कर रखी है, डाल के दिखाता हूँ। ये स्टार्टिंग कोयल, स्टार्टिंग कोयल का आगे वाला सिरा, ये सिरा सीधा ले लेना है और पेपर को दबा देना है। ये है दोनों रनिंग कोयलों के बीच में डलेगी एक एक स्लॉट। जो एक राउंड डला था ना रनिंग का, उसमें डलेगी। तो एक राउंड रनिंग का होगा, एक स्टार्टिंग होगा, 2 राउंड हो गए, और दूसरे राउंड में ये इसके अंदर चली जाएगी। जो 2 राउंड चले जाएंगे इसमें। पेपर को डाल देना है। पहली कोयल ये देखो, दोनों कोयलों के बीच में जो एक एक राउंड आया था उसके ऊपर आएगी। अब इसके ऊपर एक ही राउंड आएगा, और ये स्टार्ट तार है, ये एंड है। अब जैसे रनिंग का कोयल मोड़ी थी वैसे ही स्टार्टिंग की मोड़नी, और 2 राउंड देने हैं। तो ये ऐसे मोड़नी है आपको, ऐसे मोड़ के, और जो ये इसमें ये कोयल डली है इसके आगे वाले स्लॉट में डालना, और आगे जो इससे आगे वाला ये है, इससे आगे वाले स्लॉट में ऐसे कोयल डालनी है। फिर पूरा मोड़ के एक और राउंड लगाना है। ये मोड़ गया। ये कोयल डल गई है इसमें, और अब दूसरे वाले के ऊपर और डल जाएगी।
ये आपको दिखाते हैं, ये स्टार्टिंग कोयल डल के तैयार हो चुकी। अब आगे वाली कोयल जैसे इन रनिंग के कनेक्शन रखे हैं, ऐसे स्टार्टिंग के 1 से 3 में रखना है। ये एंड का तार है तो एंड में जाना चाहिए। आगे वाली कोयल डाल के दिखाते हैं। ये एंड का तार ये एंड में है। रनिंग वाला सेम तरीका है। कनेक्शन सेम है। ये पहले की तरह ये दूसरी पॉलिश डालनी है और पहले रनिंग कोयल मोड़ी थी, ऐसे ही इसको मोड़ना है। ये देखिए, पहली कोयल डली थी, उसके बाद स्लॉट खाली उसमें ही डालना और आगे स्लॉट खाली है। ये आगे स्लॉट खाली है, उसमें डालना। और अब पीछे वाली ये घुमा के जो इसके ऊपर है अब डाली है, इसके ऊपर डाल देना, डबल कर देना। ऐसे करके आपने सभी कोयलों चारों कोयल डालनी है। अब हमने चारों कोयल डाल दी हैं, 4 रनिंग की 4 स्टार्टिंग की। अब कनेक्शन चेक कर लेना है। कनेक्शन ये देखो एंड में स्टार्ट में आ रहा है तो पीछे वाला स्टार्ट में आना चाहिए, नहीं तो आपका कनेक्शन गलत है, मोटर जल सकती है। अब आपको इसकी सिलाई करेंगे, पहले सिलाई करके दिखाएंगे। पहले पीछे से सिलाई करनी है, फिर कनेक्शन करके सिलाई करेंगे। तो मैं यहाँ सिलाई कर देता हूँ। मैंने तो ये डॉक्टर टैप लगा रखी है। डॉक्टर टैप नहीं लगाई तो ग्रीन शीट या पीयूसी पेपर लगाइए यहाँ, नहीं तो मोटर जल सकती है, दोनों कोयल शॉर्ट हो सकती है। तो कुछ दोनों कोयलों के बीच में सेपरेटर लगाना ज़रूरी है। ये सेपरेटर ज़रूर लगाए आप। ये पूरी सिलाई कर दी है अब एक तरफ से। एक तरफ से सिलाई हो चुकी है, अब करेंगे कनेक्शन। इस तरफ से सिलाई रेडी हो गई, अब कनेक्शन करेंगे। तो इन चारों को अलग अलग कर लेना है। 2 रनिंग के वायर है, 2 स्टार्टिंग के वायर है। इन चारों वायरों में 1 नंबर स्लू डाल देना है। स्लू डाल दिया है और वायर को घिसना है। वायर के ऊपर ये
जो पेंट चढ़ा हुआ है इसको घिस के अंदर ऊपर का तार है उसको बाहर निकालेंगे और फिर वायर में आगे जो पीयूसी वायर जोड़ेंगे उसमें कनेक्शन करेंगे। नहीं तो ये ऊपर चढ़ा हुआ है पारा, ये नहीं हटेगा तो मोटर नहीं चलेगी। तो पहले इन चारों वायरों को अच्छी तरह से सील लेंगे। हम चारों वायरों को सील लिया है। अब कनेक्शन करेंगे। जो वायर सप्लाई दी जाएगी वो वायर इन मोटर से बाहर निकालेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, एक तो रनिंग का वायर ले लेना है और एक स्टार्टिंग का। ये मैंने रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों वायर ले लिया। इनको बनाना है कॉमन, दोनों को इकट्ठा करके एक अलग कलर कोड निकाल लेना है। मैं ये ग्रीन वायर निकाल रहा हूँ। ये कॉमन वायर निकल चुका है। अब दो वायर बचे हैं, एक रनिंग का है एक स्टार्टिंग का। ये दोनों एक कोई कलर कोड ले ले। मैं रेड वायर ले रहा हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन जानकारी पूरी बताई जाएगी। तो ये कनेक्शन हो चुके हैं। ये कॉमन वायर हो चुका है। एक रनिंग का स्टार्टिंग का वायर लेके एक साथ जोड़े और एक रनिंग का एक स्टार्टिंग के लिए ये एक दो वायर हो चुके हैं। अब इनकी बढ़िया ही स्लो है ऊपर चढ़ा दे, कोई टच ना हुआ। अभी यहाँ पे थोड़ी टैप लगवा देते हैं क्योंकि वायर यहाँ थोड़ा कोयल गर्म होगी तो वायर को भी गर्म कर सकता है। अब यहाँ सिलाई कर देंगे। अच्छी तरह से सिलाई करनी है आपको। सिलाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। ऐसे करके आप पूरी सिलाई कर दें। सिलाई करने के बाद ये मोटर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मोटर दोनों तरफ से सिलाई कर दी है। अब इसमें वार्निश पाएंगे, कनेक्शन कर दिए हैं। और कोई कोयल ऐसे कोई बाहर है तो प्लास्टिक हथौड़ी की मदद से आप कोयल को सही बैठा दे। कि अंदर रोटर डाले तो कोयल अड़े ना, एकदम फ्री जाए। तो ये पहले से ठीक है, रेडी हो चुका है। कोई पेपर वेपर, ये लॉक है पीयूसी वाले, कोई बाहर है तो अंदर घुसा है। एकदम रेडी रेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें वार्निश पाएंगे। वार्निश कम पाना है, ज़्यादा नहीं है, तो आवश्यकता हिसाब से। ज़्यादा नहीं, पूरा भर दे, भरने की कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर ऊपर अच्छी तरह से, वैसे ही नहीं आप थोड़ा थोड़ा लगा दे, लगाना काफ़ी ठीक ठीक लगाना है, लेकिन वो नहीं कि ज़्यादा भर दे पूरा। एक तरफ से मैंने वार्निश लगा दिया है और ऐसे ऐसे दूसरी तरफ भी लगाना है।
तो वार्निश लगाने के बाद आपको 2-3 घंटे इसको धूप में सुखाना है, फिर आपको फिटिंग करनी है मोटर को। तो ये काफ़ी वार्निश सूख जाता है और अच्छा रहता है। ये वार्निश पूरा लग गया है। अब मैं इसको 2-3 घंटे धूप में सुखाऊंगा। अब ये मोटर सूख के तैयार हो चुकी है। हम वायरिंग करके पहले फिटिंग करेंगे इसके अंदर। पहले आपको यहाँ एक हॉल है जो कनेक्शन की तरफ है, उसमें वायर निकालने। 3 वायर यहाँ निकल चुके हैं। अब मोटर को इन 3 लगे हैं, ये इसके अंदर फिट होंगी। अब कोई एक छोटी सापट ले लें और धीरे धीरे तीनों तरफ ऊपर से मोटर के ऊपर मारना है। आसानी से बैठ जाएगी। पूरा ठोक देना है। अभी ये पूरा मोटर अंदर फिट हो चुका है। अब इसमें अंदर रोटर फिट करेंगे। अभी ये रोटर फिट करना है अंदर मोटर का, ये फिट करना है। और ये दोनों ये जो ताड़ी है वो आगे की तरफ सीधी रखनी है ऐसे। अब पीछे वाली टैप फिट करेंगे। अब चारों जो है ये नट वो पूरे लगाने हैं।
अभी मोटर पूरी अच्छी तरह से फिट हो चुकी है, चल रही। अब करेंगे कनेक्शन। कनेक्शन करना बहुत सरल है। 3 वायर है, ये कॉमन है। ये तो सीधा स्विच में जुड़ेगा, ये कॉमन वायर स्विच। और पहले इनकी रीडिंग चेक कर लेते हैं, बॉडी चेक कर लेते हैं। मेरे पास सीरीज बोर्ड है, मैं बॉडी चेक कर रहा हूँ। बल्ब थोड़ा दूर है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कोई बॉडी नहीं है। वायर रेडी है, पूरी परफेक्ट सही है। हम इनके वायरिंग के कनेक्शन बताता हूँ। ये एक स्विच लगता है इसके ऊपर। ये लीड के वायर है जो मेन लीड लाइट की आती है। इनमें से एक तार को ले लेना है, कोई भी ले सकते हैं आप। और स्विच में स्विच के एक पॉइंट पर लगाना है। अब जो मशीन का कॉमन तार निकला था, ये है ग्रीन वायर। इसको दूसरे पॉइंट पर स्विच के लगा देना। ये स्विच की वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब 2 तार बचे। इसके ऊपर कैपेसिटर लगेगा। मेरे पास ये कैपेसिटर है। दोनों वायरों में एक एक वायर कैपेसिटर का जोड़ना है। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अब ये लाइट का दूसरा वायर आता है जो कैपेसिटर में कनेक्ट होगा, वो किस में जोड़ना है। मल्टीमीटर को सीरीज एन में रखना है। अब ये कॉमन वायर है ग्रीन वाला, एक इसके ऊपर लगाना और एक इनके ऊपर लगाना। सबसे ज़्यादा रीडिंग बताएगा उस पर लाइट का तार जोड़े। ये बता रहा है 88 बता रहा है, और ये बता रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा वाला इसमें जोड़ना है, इसमें बता रहा। तो दूसरा लाइट का तार एक बचा था, एक तो स्विच पर जोड़े, इस पर जोड़ देना। ये वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब अलग अलग टैप कर दे आप। एक इस पर टैप कर दे, एक इस पर टैप कर दे। ये पूरी वायरिंग हो चुकी है। अब ये पूरी परफेक्ट वायरिंग हो चुकी है। हाँ, अब ये ऊपर प्लास्टिक की कैप है, ये लगा देते हैं। फैन डाल के और कैप लगा के पूरा काम फिनिशिंग कर दिया है, पूरा काम कर लिया इसका। अब चेक करते चला, ये चल रही है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और कि मतलब तो जो नए वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगा ये वीडियो।